हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्लास 10 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। स्टूडेंट्स, क्लास 10 का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद कई जगह पर खुशी थी तो कई जगह पर दुख और नाराजगी थी। स्टूडेंट्स, आपने ये भी सुना होगा कि बहुत जगह पर सिटी टॉपर्स होंगे, स्कूल टॉपर्स होंगे और कई जगह पर ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी परसेंटेज बहुत कम आई होगी, जो अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए। स्टूडेंट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एज अ एस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं वो 3 जगहों से गुजरते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट है सक्सेस, दूसरा होता है फेलियर और तीसरा होता है स्टूडेंट्स कड़ी मेहनत। पहला स्टूडेंट होता है सक्सेस, दूसरा होता है फेलियर और तीसरा होता है कड़ी मेहनत। ये एज अ एस्पिरेंट समझ सकता है कि या तो हम सफल होंगे या तो हम असफल होंगे, लेकिन हमारे सफल और असफल होने से पहले एक चीज है जो डिसाइड करती है, वो है कड़ी मेहनत और राइट डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना, चाहे वो क्लास 10 हो, चाहे वो क्लास 12 हो, या चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर बच्चे प्रिपरेशन करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ केवल सफलता और असफलता से ही नहीं, वो पूरे एनवायरमेंट से लड़ते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्लास 10 की बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं, इवन दैट आप भारत में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप सिर्फ अपने आप से तो लड़ ही रहे हैं, आप उस एग्जाम से लड़ रहे हैं, साथ ही साथ आप पूरी दुनिया से भी लड़ रहे हैं। मेरे कहने का सीधा सा मतलब ये कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स हो गए, वो जरूर आपसे कहते होंगे कि अरे जल्दी पढ़ो लिखो, है ना, अच्छे आदमी बनो, एक अच्छी सी नौकरी लो। उसके बाद स्टूडेंट्स में कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है कि आपकी मेरा लड़का तो इतनी अच्छी तैयारी कर रहा है, मेरी लड़की तो इतनी अच्छी तैयारी कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि क्लास 10 का जो रिजल्ट आया, इसमें कई सारे बच्चों ने बहुत अच्छी परसेंटेज स्कोर करी है। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो अच्छे परसेंटेज स्कोर नहीं कर पाए, ऐसे भी बच्चे होंगे जो फेल हो गए होंगे। तो केवल और केवल स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, अगर आप भारत जैसे देश में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो सबसे पहले जो चीज है जो सबके सामने आती है वो स्टूडेंट्स होती है सक्सेस, है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पूरे साल स्टूडेंट्स कितनी तैयारी करी, कितनी डट के तैयारी करी, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो ये डिसाइड करता है कि आप पढ़ने में कितने अच्छे हैं, तो उसी प्रकार से आपको सम्मान मिलता है, उसी प्रकार से चीजें आपके साथ होती हैं। स्टूडेंट्स, जब भी कोई बच्चा तैयारी करता है, कोई एस्पिरेंट तैयारी करता है, तो वो बहुत डट के मेहनत करता है। हम अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम अपना सब कुछ उसके ऊपर झोंक देते हैं, हम अपनी मेहनत, अपने लगन से उस एग्जाम को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरी में हमारी मेहनत को कोई भी नहीं देखता। हम दिन रात पढ़ते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी, आपने देखा होगा, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि मेरी 85 परसेंटेज आ जाएगी, मेरी 90 परसेंटेज आ जाएगी, लेकिन जब उन्होंने रिजल्ट देखा तो कहीं ना कहीं वो 75% पे आकर रुके। और ऐसे भी आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जिन्होंने पूरे साल कम पढ़ाई करके भी आपसे ज्यादा स्कोर किया होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, एग्जाम में एक लक फैक्टर बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, भारत जैसे देश में किसी भी एग्जाम की तैयारी करना ज्यादा आसान बिल्कुल भी नहीं, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स, यहां पर क्या होता है कि अगर हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम अपने आप से तो लड़ रहे हैं, हम उस एग्जाम से तो लड़ रहे हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम पूरे समाज से लड़ रहे हैं। और स्टूडेंट, जब रिजल्ट आता है तो केवल और केवल बात आ जाती है सफलता और असफलता पर। जब भी स्टूडेंट्स, आप किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करो, अगर आपका रिजल्ट स्टूडेंट्स अच्छा आए तो आप देख लेना कि सभी लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भले ही आपने, मैं मानता हूं, भले ही आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी हो, तो स्टूडेंट्स फिर आपकी जो भी मेहनत होती है वो सब दूसरे लोगों के लिए बेकार हो जाती है। स्टूडेंट, जो बच्चा एग्जाम की तैयारी करता है, चाहे वो सरकारी एग्जाम की तैयारी हो, चाहे वो स्कूल एग्जाम की तैयारी हो, केवल वो बच्चा उस समय उन चीजों से जूझ रहा होता है, उन चीजों से गुजर रहा होता है, उसके ऊपर बीत रही होती है कि हम कैसे इस एग्जाम को क्रैक करें। साथ ही साथ वो ये तो सोचता है कि हम इस एग्जाम को क्रैक करें, साथ ही साथ जो उसके एनवायरनमेंट में चल रहा होता है वो भी उसके दिमाग में आके हिट करता है। और जब रिजल्ट या फिर जो एग्जाम डे होता है, वो प्रेशर सिर्फ एग्जाम का नहीं, वो रिलेटिव्स का प्रेशर, वो पेरेंट्स का प्रेशर कि नहीं तुम तो कर ही सकते हो, तुम तो कर ही सकते हो, तो ये जो फैक्टर है, ये हमारे रिजल्ट पे स्टूडेंट साफ आंखें बंद करके भी हमें दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा क्लास 10 2018 में हुआ था। मैं बिल्कुल यहाँ पे ऑन कैमरा इस बात को बोल रहा हूँ, मुझे इस बात पे कहने में कोई शर्म नहीं। 2018 में स्टूडेंट्स मैंने 10th क्लास को पास किया, है ना। आपको पता होगा, आप हिस्ट्री में जाएं तो क्लास 10 बहुत पहले के टाइम पर बोर्ड हुआ करता था।
लेकिन 2018 में फिर से बोर्ड हो गया था। और स्टूडेंट्स लिटरली, अभी मैं आगे अपना 12th का भी बताऊंगा, ठीक है ना, तो थोड़ा सा वेट करें। क्लास 10 में स्टूडेंट्स लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी कि मैं भी बहुत अच्छा स्कोर करने की कोशिश करूं। मैंने लिटरली बहुत ज्यादा पढ़ाई करी थी क्लास 10 में, चाहे वो इंग्लिश सब्जेक्ट हो, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, एवरीथिंग। मैंने बहुत कुछ, मैंने अपना समय दिया। स्टूडेंट, जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, हम अपना समय झोंकते हैं, हम अपना डिसिप्लिन झोंकते हैं, हम अपना मोटिवेशन झोंकते हैं। साथ ही साथ हम जितनी भी जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनके जो भी शादी बराते हैं, कुछ भी है, हम उन फंक्शंस में निग्लेक्ट करते हैं, हम नहीं जाते हैं। और साथ ही साथ हम बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं। और स्टूडेंट, जब रिजल्ट आया था तो उसमें मेरे जो परसेंटेज थे, मैं लिख के बताता हूँ, 70.6%। ठीक है ना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों के 500 में से 498 है, 499 है। मेरे स्टूडेंट 70.6% आए थे स्टूडेंट्स क्लास 10 में। और लिटरली मैं उस दिन रोया था। मुझे बहुत बुरा लगा था कि क्लास 10 में मैंने इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मेरे 70.6% आए। स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है, आपने सुना होगा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। उस समय एक्चुअल में मैंने दुनिया को जाना था क्लास 10 में। उससे पहले मैं बिल्कुल अनजान था। मैं समझता था कि सभी अपने हैं, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट मुझे आके पता लगा। और स्टूडेंट्स, आज भी अगर आपका रिजल्ट खराब आया तो उसमें आप अपने आप को मत कोसो। आप जो है आगे की पढ़ाई करो। और स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड, जो भी स्टूडेंट्स आपके लिए बोल रहे हैं उनको आप एक आंखों में एक फोटो खींच लो, दिमाग में उनको बिल्कुल बैठा लो कि इस व्यक्ति ने मेरे बुरे समय पर मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया था। स्टूडेंट्स, जब हमारा समय बुरा चल रहा होता है, जब हमारा समय फेज खराब चल रहा होता है, तो स्टूडेंट्स, आपका हमारा टाइम नहीं अच्छा चल रहा है, हम दुनिया को फेस नहीं करना चाहते। तुम्हारा वक्त चल रहा है, उड़ो, हमारा वक्त आएगा उड़ा देंगे, बहुत आपने सुना होगा। तो ये भी चीजें दुनिया में स्टूडेंट्स बहुत जरूरी होती हैं, है ना। अभी आप ये समझ लो कि लोग हमें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपसे कहूं, यही लोग दोनों हाथों से आपके लिए तालियां बजाएंगे जब आप कहां पर पहुंच जाएंगे, जब आप सक्सेस पर पहुंच जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आप जो भी आपसे जो लोग कह रहे हैं, बिल्कुल आप उनकी फोटो अपने आंखों में खींच के रखें, दिमाग में बैठा के रखें। और स्टूडेंट, जब आप एक दिन सफल होंगे तो आप सीधे उनकी आंखों में आंखें डालना, कहना कुछ भी नहीं है, उनकी आंखें शर्म से अपने आप नीचे हो जाएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे ये वही लड़का, जो वही लड़की है, मतलब जिनके लिए मैंने एक दिन कहा था कि अरे शर्मा जी के लड़के के तो बहुत अच्छे नंबर आए, शर्मा जी का लड़का तो बहुत कुछ कर गया। अरे कुछ नहीं, समझ में आया। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एग्जाम हमने दिया, तैयारी हमने करी, हमारी तैयारी को, हमारी मेहनत को केवल और केवल हम समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर एक कंपैरिजन नाम की चीज अगर हम अपने भारत में कम कर दें तो स्टूडेंट रिजल्ट बच्चों के बहुत बहुत अच्छे हो जाएं। थोड़ा सा जुकाम है मुझे, ठीक है ना, इसके लिए सॉरी, ठीक है ना। तो ये अगर कंपैरिजन होना बंद हो जाए तो स्टूडेंट्स, हम लोग कोशिश कर सकते हैं और अच्छा स्कोर करने की। अब अगर आप देख लो कि 95%, 96, 78, ऐसे 99, 100% को बहुत लोग पूछ रहे हैं।